वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग आज एनडीए के 2016 पेपर का जो सेकंड पेपर है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। और आज हमारा उद्देश्य जो होगा वो 50 क्वेश्चन होगा, 1 से 50। आपको सबसे पहले पीडीएफ निकाल लेना है और पीडीएफ निकाल के उसको सॉल्व करना है। उसके बाद इस वीडियो को देखना है, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ये सीरीज जो है 2025 के फर्स्ट पेपर से चल रही है और इसका नाम जो है वो है पासवर्ड ऑफ PYQ, ठीक। तो हम लोग पासवर्ड ऑफ PYQ से POP यानी पासिंग आउट रेट तक आपको जो है ले जाने के लिए एक जो छोटी सी सहायता होती है वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला 10 क्वेश्चन जो होगा वो स्पॉटिंग एरर का है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से देखते हैं। माई फ्रेंड वॉज हैबिचुअल टू ड्राइव ए कार एट वेरी हाई स्पीड। हैबिचुअल है, हैबिचुअल हो या यूज टू दे दे, ठीक है। तो वो प्रेजेंट में होता है, पास्ट में नहीं होता है, यहाँ पे वॉज नहीं होगा। बीइंग ए डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, जैसे APJ अब्दुल कलाम की जब डेथ हुई थी तो मान लीजिए उस दिन मंडे था या फ्राइडे था, तो इट बीइंग ए डे ऑफ, तो मतलब कुछ ना कुछ हमें क्या होना चाहिए कि बीइंग ए रेनी डे दे देता है, ठीक है। तो वो भी गलत होता है, ठीक है। हमें जो है उसके पहले क्या करना है, इट लगाना है या कोई मंडे कोई डे वगैरह कुछ लगाना है, ठीक है। तो ए में गलत है। उसके बाद से कह रहा है इफ़ यू आर वांटिंग टू वॉच, तो इफ़ दिया जाए, इफ के साथ जो होता है, ठीक है, तो वो आर और वांटिंग नहीं होगा, इफ यू वांट होगा, ठीक है। इफ यू वांट टू वॉच द बर्ड नेस्टिंग यू मस्ट नॉट लेट देम सी यू, ठीक है। तो यहाँ पे ए होगा। अगला है ही डज नॉट लिसन टू व्हाट आई से ऑल्दो आई एम एडवाइजिंग हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई एम नहीं होगा, आई हैव बिन, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज किया गया है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे होगा हैव बिन, ठीक है। फॉर जो है एक ड्यूरेशन को बताता है। It is most essential for us to reach the station before noon. Least we should, least हमेशा अपने साथ क्या कैरी करता है, should कैरी करता है। miss the train, most है, most के पहले जो है वो एक आर्टिकल आएगा और वो है the, it is the most essential for us, ठीक है। I asked him what had brought him there, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है। the guards dare not to harm him, dare not जो है उसके साथ to नहीं आता है। dare not जो होता है उसका मतलब ही है to have courage, ठीक है। तो ये 2 नहीं लेगा, इसका जो है वो C होगा। द प्रिंसिपल लुक्ड वेरी वरीड बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर द लास्ट 15 days एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज डिसिप्लिनरी एक्शंस। एक्शंस होगा यहाँ पे C में, ठीक है। अगेंस्ट सम मिसक्रेडेंट्स, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत से बच्चों के लिए खिलाफ जो है एक्शन लिया है। द किंग वॉज एम्बेरस्ड टू फाइंड एविडेंसेस नहीं होगा, टू फाइंड एविडेंस अगेंस्ट हिज ऑन क्वीन, ठीक है। एम्बेरस्ड हुआ जब उसे पता चला उसी की रानी जो है वो कहीं ना कहीं शामिल है, गलतियां कर रही हैं। एज आई प्रीफर, जब प्रीफर की बात करता है तो प्रीफर में देन नहीं आता है, टू आता है, कॉफी टू टी, ठीक है। उसके बाद से अगला जो है सिनोनिम से हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी इज ए वर्च्यू फॉर विच द नेटिव ऑफ द ईस्ट इन जनरल आर हाईली एडमायर्ड। तो हॉस्पिटैलिटी मतलब जनरसिटी जो होता है, जो कि गेस्ट को दिखाया जाता है, ठीक है। और ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर मतलब क्या होता है कि लुकिंग आफ्टर गेस्ट, ठीक है। जो मेहमान आ गए, जैसे डॉक्टर के यहाँ आप 10 बजे 11 बजे कहीं भी जाओ, वो अपनी डॉक्टर धर्म के हिसाब से आपको देखता है, ठीक है। क्लीननेस इन हॉस्पिटल, ये एक अवस्था की बात है कि हॉस्पिटल में भाई साफ सफाई है। काइंडनेस जो है वो जनरसिटी को दर्शाता है। अप्रोप्रिएट मतलब उचित मात्रा में, ठीक है। टेक्नोलॉजी होल्ड्स द की ए नेशनल डेवलपमेंट मतलब सुटेबल, ठीक है। मॉडर्न मतलब क्या हो जाता है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं। इफेक्टिव मतलब हो जाएगा कि आपको वो रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, जो आप चाहते थे, ठीक है। तो इफेक्टिव यूज कर रहे हैं, ग्रोइंग कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। ही वॉज इनेमर्ड ऑफ हिज ओन गोल्डन वॉइस, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो प्रेम में पड़ गया, ठीक है। प्रेम मतलब पड़ गया का मतलब क्या है कि वो अपने ही आवाज के लिए, ठीक है, फील्ड विथ लव, वो प्रेम के साथ जो है वो भर गया, वेरी फॉन्ड ऑफ, ठीक है। उसका से हाउस रेंट इन सिटीज लाइक मुंबई और दिल्ली हैज रिजन टू एस्ट्रोनॉमिकल फिगर। एस्ट्रोनॉमिकल फिगर मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। अनरीजनेबल हाई, ठीक है। तो उसको क्या हो जाएगा, एक्सोबिटेंट, ठीक है। कमर्शियल मतलब हो जाएगा कि वो भाई प्रॉफिट जो है उसका मोटिव है, प्रॉफिट के मोटिव से वो कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट इंटेंट, ठीक है।
प्लेनेटरी का मतलब क्या हो जाएगा कि आप इस प्लैनेट अर्थ से बिलोंग करते हैं कि दूसरे गोला से आप आए हैं, वो वाली बात हो जाएगी। इलॉजिकल मतलब जिसमें आप सेंस ही नहीं है, ठीक है, लैकिंग सेंस, ठीक है। उसके बाद से अगला इसमें कह रहा है कि इसमें कंसर्न विथ मतलब क्या हो जाता है कि आप कंसर्न्ड है या आप वरीड हैं, ठीक है। और उसके बाद से ऑब्सेस्ड, आप ऑब्सेस्ड मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ के बारे में लगातार बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, आप उसी चीज़ से क्या है, ऑब्सेस्ड हैं। इम्ब्यूड विथ मतलब क्या हो जाता है कि आप जो हैं इंस्पायर विथ, ठीक है। सम जर्नलिस्ट आर गिल्टी ऑफ इंडल्जिंग इन येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म मतलब सेंसेशनल रिपोर्टिंग। जैसे एक बार हम उसमें जब युद्ध चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने क्या किया, सेंसेशनल रिपोर्टिंग करने के लिए कराची एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक सेंसेशनल रिपोर्टिंग को येलो जर्नलिज्म के शिकार हो गए। 5 आइटम जो है, अब मुझे एंटोनिम्स बताना है, मतलब मुझे सर्कल करना पड़ेगा और उसके आगे ए लिखना पड़ेगा ताकि हमारा दिमाग जो है अभी जो सिनोनिम्स के मसल मेमोरी से बाहर आ जाए, ठीक है। द कल्प्रिट वाज सेंटेंस्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। तो सेंटेंस उसको किया गया, ठीक है, मतलब उसको सजा सुनाई गई, ठीक है। सेंटेंस करने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सजा सुनाना। तो यहाँ पे उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पार्डन मतलब माफ कर दिया गया, ठीक है। उसके से पनिश मतलब पेनल्टी देना, रिलीफ मतलब अब कोई उसको अब आराम दे दिया गया है भाई, ठीक है। एक्विटेड मतलब बरी कर दिया गया है, फ्री कर दिया है चार्जेस से। थ्रिफ्टी एज ही इज ही कैन वेल अफोर्ड लाइफ विद इन हिज मीन्स, ठीक है। थ्रिफ्टी मतलब क्या हो जाता है, कंजूस टाइप का आदमी, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक्स्ट्रावेजेंट, बहुत खर्चीला आदमी है, ठीक है। तो ये जो होता है ये खर्चीला होगा, ठीक है। और हमें इसको सर्कल करके लिख देना है कि भाई इसका एंटोनिम्स बताना था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से सेंटिमेंटल मतलब क्या हो जाता है कि भाई सेंटी आदमी है, मतलब क्या है, नॉस्टैल्जिया है, ठीक है। इंस्टिंक्टिव मतलब क्या है कि प्लान करके चलता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो। केयरलेस मतलब कोई प्लानिंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद से है आई वॉज प्रिपेयर टू शो माई हैंड प्रोवाइडेड ही एग्रीड टू डू द सेम, ठीक है, कि मैं अपना हाथ दिखाऊंगा, ठीक है। इसको क्या बताना है मुझे, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। हाइड कहाँ से होगा, कंसील माई प्लान मतलब मैं अपने प्लान को क्या करूँगा, छुपा लूँगा। लूज माई ग्राउंड मतलब फेल हो जाएगा, अपना पोजीशन ही नहीं होल्ड कर पाया। सेकंड जो अभी इंडिया जो है पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के साथ नहीं कर रही है, हाथ मिलाना। यील्ड मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना, ठीक है। हमारी हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स जो थी उससे हम ले सकते हैं। अकबर द ग्रेटेस्ट वाज ए सेगेसियस रूलर। सेगेसियस मतलब क्या होता है, वाइज कह लो, या फिर उसे हम लोग बोलते हैं श्रूड, ठीक है, श्रूड रूलर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए। हमें जो है वो अनवाइज, ठीक। डू नॉट गिव हिम ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, ही इज इमेच्योर। इमेच्योर मतलब क्या होता है कि अभी भी वो डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है, डेवलप नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। थॉटफुल मतलब क्या हो जाता है कि भाई सोच विचार रखने वाला इंसान, ये तो मेच्योर आदमी की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सीजन्ड, ठीक है। एंटोनिम्स इसका सीजन्ड हो जाएगा, ठीक है। वर्ड्स को सिलेक्ट करना है अगले 10 जो आइटम दिए गए हैं उनके लिए। तो देखते हैं कौन से वर्ड्स को हम सेलेक्ट करेंगे। सी हैज़ बीन लाइंग इन बेड फॉर द लास्ट फोर्टनाइट। वो बेड में बिस्तर में पड़ी हुई है। आई होप सी विल पुल आउट, ठीक है। पुल आउट मतलब क्या हो जाता है कि विदड्रॉन फ्रॉम एन अंडरटेकिंग, ठीक है। जैसे गो आउट का मतलब क्या होता है कि उस जगह से आप बाहर जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। और विदड्रॉन फ्रॉम एन अंडरटेकिंग, ठीक है। कम आउट आप कम आउट विक्टोरियस, ठीक है। जैसे इंडिया ऑलवेज कम आउट विक्टोरियस इन क्रिकेट फील्ड और इन मिलिट्री फील्ड। तो इमर्ज होता है, ठीक है। पुल थ्रू मतलब क्या होता है कि आप जो है एक गो थ्रू एन इलनेस, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। आई फील डैश फॉर दोज हु आर क्रूएल टू देयर चिल्ड्रन, ठीक है। आई फील कंटेम्प्ट, ठीक है। कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है कि भाई उसको जो है वैसे लोगों को क्या करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। जो अपने बच्चों को क्या होते हैं, क्रूएल होते हैं। और इसमें सिंपैथी मतलब क्या करना, सिंपैथी मतलब होता है फील पिटी या
सॉरो, ठीक है। एडमायरेशन मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट या वार्म अप्रूवल, ठीक है। आप एडमायर कर रहे हो, आप किसी को क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। कार्विंग मतलब क्या होता है, आखिर जैसे रात को आपको, इसे क्रेविंग बोलते हैं, रात को आपको मान लीजिए खाने की एकदम से, आप हॉस्टल में हैं या फिर ऐसे रूम लेकर रह रहे हैं, अचानक से खाने की वो हो गई, मतलब एक आपके अंदर जो है वो बहुत पावरफुल क्या आई, डिजायर आई, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, मैं खाने को बोल रहा हूँ, तो उसे हम लोग क्रेविंग बोलते हैं। बोथ द पार्टीज वेर कीन टू हैव एन सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट मतलब एमिकेबल। एमिकेबल मतलब क्या होता है, आखिर फ्रेंडलीनेस हो गया, ठीक है। अब उन लोगों में जो है समझौता होने की गुंजाइश है, ठीक है। वर्थी मतलब क्या हो गया, रिगार्ड, ठीक है। इनइमिकेबल मतलब क्या हो जाता है, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल जो होता है वो अनफ्रेंडली को कहते हैं। इनविएबल मतलब क्या हो जाता है, एराउजिंग, एराइज, एरोज, एराउज, ठीक है। तो वो ठीक है। द पाथ ऑफ प्रोग्रेस इज बीसेट बाई डिफिकल्टीज, ठीक है। तो कांटों से भरा रास्ता होता है, ठीक है, तो वही चीज़ है। और थ्रू मतलब क्या हो जाता है, मीन्स फ्रॉम वन एंड, ठीक है। एलॉन्ग मतलब क्या होता है, एलॉन्ग मतलब होता है मीन्स इन एडिशन टू समवन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आई हैव कम टू नो दैट द टू ब्रदर्स हैव फॉलन आउट। फॉलन आउट मतलब क्या हो जाता है, डिसएग्री, ठीक है। फॉलन थ्रू मतलब हो जाना, नॉट कंप्लीट, ठीक है। फॉलन फॉर, फॉलन फॉर मतलब मंत्र मुग्ध कर दिया किसी ने, ठीक है, मंत्र मुग्ध होना, ठीक है। फॉलन शॉर्ट, फॉलन शॉर्ट मतलब क्या हो जाता है, अपर्याप्त, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। द बिलीव इन द डैश ऑफ वैक्सीनेशन इज गेनिंग ग्राउंड। तो द बिलीव इन द इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी ऑफ वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी जो था वो कैपेबिलिटी आपकी पुश करता था, बढ़ाता था, उसमें लोगों का बिलीफ जो है बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये बात बोल रहा है। और प्रिविलेंस जो होता है वो एक प्रिविलेंट कंडीशन को हम लोग प्रिविलेंस बोलते हैं। इफिकेंसी मतलब होती है कि आप एक जो डिजायर्ड है उसको आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है। वर्केबिलिटी मतलब आप कैपेबल हो उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन, आवर न्यू लीडर इज डैश यंग मैन एंड विल टेक अस फॉरवर्ड, ठीक है। तो ए डायनेमिक यंग मैन, डायनेमिक मतलब क्या हो जाता है कि भाई उसका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है। और उसके साथ जो है उसको, उसके पास फुल एनर्जी है, ठीक है। और उसके पास न्यू आइडियाज, ठीक है। फैंसीफुल मतलब क्या हो जाता है कि आप फैंसी सपने, परी के सपने देख रहे हो, ठीक है, मतलब आप अनरियलिस्टिक सपने देख रहे हो। इंटॉक्सिकेटेड मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, आप जो है लूज कर गए क्या, कंट्रोल, ठीक है। हॉटी मतलब क्या हो जाता है, डिसडेनफुल, ठीक है। यह हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एवरीबडी फाइंड हिज ओन वर्क, ठीक है, डैश वेयर ही फील्स दैट अदर हैव डिलाइटफुल जॉब्स। सभी लोग को अपना काम कैसा लगता है, कि भाई अपना टीडियस लगता है, टीडियस मतलब डल लगता है, अब बाकी दूसरे का काम लगता है कि अरे ये कितना अच्छा काम, ठीक है। फेबुलस मतलब क्या हो जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। अनप्रॉफिटेबल मतलब फाइनेंशियल गेन जो है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। इनडिसेंट मतलब क्या हो जाता है कि नॉट एप्रोप्रिएट, ठीक है। द एक्सीडेंट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल डैश ऑफ द ड्राइवर, क्रिमिनल परफॉर्मेंस ऑफ द ड्राइवर। यहाँ पे जो है क्रिमिनल परफॉर्मेंस की मतलब बोल रहा है, एक्शन की बात कर रहा है। डिसरिगार्ड मतलब बोल रहा है कि आप उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप उसको सीरियस ही नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो कोई आपका रिगार्ड नहीं है, नो अटेंशन। उसके बाद से नेग्लिजेंस मतलब क्या कह रहा है कि आप केयर नहीं कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभा रहे हो, ठीक है। उसके बाद से स्लैकनेस मतलब क्या होता है कि एनर्जी की जो है वो कमी है, ठीक है, तो वीकनेस, ठीक है, करेक्टराइज बाय ए लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है।
एनर्जी। दे फाउंड ए वर्ल्ड ऑफ डैश बिटवीन व्हाट ही सेड एंड व्हाट ही डिड। तो इन दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है। तो क्या है, डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो वो बोलता है जो करता है, ठीक है। बिटरनेस मतलब क्या हो जाता है, बिटरनेस मतलब हो जाता है रिसेंटमेंट। क्योस मतलब हो जाता है कंप्लीट डिसऑर्डर। होप मतलब क्या होता है, डिजायर होता है एक पर्टिकुलर थिंग के लिए जो आपके होने वाले हैं, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, वर्ड्स को आप सेंटेंस में ऑर्डर करना। इसमें मैंने बताया था कि आप जितने भी क्वेश्चन होंगे 7 आइटम्स हैं, तो 7 आउट ऑफ 7 इसमें जो ऑर्डरिंग का वर्ड्स का होगा या सेंटेंसेस का होगा या फिर आपका कंप्रीहेंशन होगा, उसमें आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट किस पे किया है, एस और आर पे, और फिनिश किस पे किया है, तो पी क्यू आर पे। तो देखते हैं भाई, द स्टेटमेंट उसके बाद से है, एस और आर को पढ़ना है, तो आर देखेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, नहीं, द स्टेटमेंट के बाद कोई मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, विल बी मेड जस्ट वंस, ठीक है। देयरफॉर यू मस्ट लिसन केयरफुली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर हैड सेड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द स्मॉल बॉय हु, द स्मॉल बॉय हु, उसके बाद से क्या है, पी क्यू एस से जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक, और एंडिंग पॉइंट क्या है, क्यू पी पे, ठीक है। द स्मॉल बॉय हु, ठीक है, हु क्लाइम्ब द वॉल, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा एस से, ठीक है। ही क्लाइम्ब द वॉल, फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है इसमें पी क्यू आर एस से स्टार्टिंग है। अब एक इंजीनियर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, ये देखना है हमें। तो ए न्यूली डेवलप्ड एसी सिस्टम, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट एम्प्लॉयड इन ए कन्वेंशनल रूम कूलर माइट हिट द मार्केट नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये क्यू एस आर पी हो जाएगा। द क्लर्क, अब क्लर्क के बाद बोला है, तो इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो पी क्यू एस है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। द क्लर्क ऑन द डेस्क तो नहीं होगा, ठीक है, तो पी वाले चलेगा, ठीक है। उसके बाद से विच ही शुड हैव लुक्ड अप, नहीं, ये जो हमारा एस वाला है ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा, क्यू से स्टार्ट होगा। द क्लर्क लेफ्ट द मनी, ठीक है, ऑन द डेस्क, कहाँ छोड़ेगा, ऑन द डेस्क, विच ही शुड हैव लुक्ड अप इन द सेफ, ठीक है। तो डेस्क पे ही पैसे छोड़ दिए थे और बाद में वो सेफ में ढूंढ रहा था। हार्डली हैड माई ब्रदर डिसेंडेड फ्रॉम द प्लेन, ठीक है, विच वेन द पीपुल वेव्ड एंड cheered who had come to receive him from the launch, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें स्टार्ट किससे हो रहा है, पी और आर से, ठीक है, और फिनिश किस पे कर रहा है, एस और क्यू पे, ठीक है। तो देखते हैं आखिर हार्डली हैड माई ब्रदर डिसेंडेड फ्रॉम द प्लेन वेन द पीपल, अब वेन द पीपल यानी पी से स्टार्ट करेगा, सिंपल सी चीज है, तो ये दो हमारे चले गए, ठीक है। वेन द पीपल वेव्ड एंड चीयर, अब पीपल क्या करेंगे भाई, वेव्ड एंड चीयर करेंगे, कहाँ से करेंगे, फ्रॉम द लॉन्च हु हैड कम टू रिसीव हिम, ठीक है। तो पी आर एस क्यू। उसका से अगला है द एसे, अब एसे के बारे में बोल रहा है। एसे उसमें अगेन स्टार्टिंग किससे की गई है, पी और आर से की गई है, ठीक है, और फिनिश भी पी क्यू आर एस से फिनिश किया गया है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं किससे फिनिश हो सकता है। तो वेराइटी इज इनफाइनाइट, ठीक है, इज लिटरली फॉर्म, ठीक है, विच इज इसेंशियली टू डिफाइन व्हाट, ठीक है, डिफाइन व्हाट, ठीक है, यानी एस पे फिनिश नहीं होगा, ठीक है। हमारा एस के बाद जो है वो क्यू और आर पे फिनिश नहीं हो सकता, पी पे फिनिश होगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ गया। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है, द एस से बिकॉज इट्स वेराइटीज इन, नहीं, द एस से इज ए लिटरेरी फॉर्म विच इज नॉट इजी टू डिफाइन, ठीक है, बिकॉज इट्स वेराइटीज इनफाइनाइट लाइक दैट ऑफ ह्यूमन फेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एग्जीबिशन कमिटी, एग्जीबिशन कमिटी उसमें क्या दिया है, क्यू और एस से स्टार्ट होगा, ठीक है, और फिनिश पी आर पे हो सकता है, ठीक है। द एग्जीबिशन कमिटी, उसके बाद से हम एस पे देखेंगे। द एग्जीबिशन कमिटी के बाद से हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज बीन, ठीक है। तो यहाँ पे एस जो है उससे स्टार्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो क्यू वाले जो है फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है द एग्जीबिशन कमिटी हैज़ बीन मेकिंग एफर्ट्स टू मेक एग्जीबिशन अट्रैक्टिव एंड यूजफुल, बिल्कुल बी आंसर होगा। अब अगला कह रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है अगले 13 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माई ओल्ड टीचर गेव मेनी पुअर स्टूडेंट मनी इन स्पाइट ऑफ ही वॉज पुअर, वो खुद भी गरीब थी, इवन दो होगा क्योंकि वो भी गरीब है, ठीक है। तो वो इसका मतलब हो जाएगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट, कि वो भी गरीब थी उसके बाद भी उन्होंने पैसे दिए, ठीक है। हाउ एवर जो होता है वो क्या होता है, वो इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है,
इंट्रोडक्शन होता है ए स्टेटमेंट, ठीक है। उसका बात करा यू शुड टू रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली इफ यू वांट टू बी वेल इन्फॉर्म। शुड टू मतलब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो रीड, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे शुड टू नहीं होगा, यहाँ पे हैव टू होगा जो कि कंपल्सन को बताएगा, ठीक है। इफ ही हैड लिसनिंग टू मी ही वुड नॉट हैव गॉट लॉस्ट, ठीक है, हैड दिया है, ठीक है, हैड यहाँ पे बता रहा है पास्ट परफेक्ट को, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में आईएनजी नहीं होगा, ठीक है, लिसन टू मी होगा, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर ए बैंक लोन, ठीक है। आल्सो, आल्सो का मतलब जो शाब्दिक मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है, इसके एडिशन में, ठीक है। तो ही आस्क्ड फॉर ए लोन, ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्स, उस क्यों लोन मांगा भाई, बिकॉज, वहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज जो होता है क्या होता है, फॉर द रीजन दैट, कि उसके पास भाई पैसा नहीं था इसलिए उसने लोन लिया, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। उसका से आई वेंट टू द शॉप टू बाई सम स्टेशनरीज, ये स्टेशनरीज का जो है प्लूरल फॉर्म नहीं है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म गलत दिया है, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म क्या होगा, वो होगा हमारा स्टेशनरी, ये है उसका प्लूरल नाउन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर द लास्ट 2 मंथ, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 मंथ, फॉर जो होता है वो क्या बताता है, ड्यूरेशन को बताता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है। फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम जो होता है वो हमें बताता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, कि फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाता है। सिंस जो होता है, सिंस 1990 एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है उसको बताता है हमें, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसका द टेबल नीड्स टू बी पेंटेड, ठीक है, तो यहाँ पे टू बी जो है वो यूज़ किया गया है, जो कि पैसिव जो हमारा है कंडीशन है, ठीक है, उसके लिए पेंटेड सही यूज़ किया गया, तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। अगला कह रहा है इट बिगेन टू रेन हैविली जस्ट व्हेन आई प्रिपेयर टू गो आउट, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है बिगेन दिया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये किस रूप में है, ये यहाँ पे सिंपल पास्ट में, जब भी सिंपल पास्ट में देगा, ठीक है, तो जस्ट व्हेन जो है वो चीज़ को क्या कर रहा है, हैपनिंग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉज प्रिपेयरिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, आई प्रिपेयर नहीं होगा। तो द कपल सीम टू लव वन अनदर, कपल जो होता है वो दो लोगों को कपल कहते हैं, 2 पीपल्स को, ठीक है, और वन अनदर जो होता है वो मोर देन 2 पीपल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो 2 पीपल के लिए क्या यूज होता है, 2 पीपल के लिए यूज होता है ईच अदर। इट इज़ हाई टाइम दैट वी डिड समथिंग, ठीक है, तो इट इज़ हाई टाइम, हमेशा ये ध्यान रखना एक मुहावरा है, ठीक है, और ये सिंपल पास्ट टेंस में होता है, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेगा, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट है। इफ़ आई वर ए मिलीनियर आई वुड हैव हेल्प द पुअर, ठीक है, तो आई प्लस वर जो होता है उसमें जो हमारा है वुड के साथ जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, तो वुड हेल्प होगा, सी ऑप्शन होगा इसका। द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज एक्सटेंडेड फॉर ए मंथ, ठीक है, तो फॉर जो है वो क्या हो जाएगा, हमने पहले भी इसको बताया था, ये ड्यूरेशन को बताता है, ठीक है, कि हाँ भाई 1 महीने के लिए ट्रेनिंग एक्सटेंड हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा। सिंस जो होता है वो हमें क्या बताता है, डेफिनेट बताता है, निश्चित समय को बताता है, ठीक है, जैसे सिंस 1990s, ठीक है, या सिंस 2001 ऐसे। अनटिल होगा या फिर टिल होगा, ये बताता है क्या, एक डेडलाइन, ठीक है, कि भाई इस टाइम तक ये काम करके दे देना। फ्रॉम जो होता है वो क्या बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। द पेंटिंग विच दे वेर लुकिंग एट वाज डन बाय माय सिस्टर, तो विच जो होता है ये क्या है, नॉन इसेंशियल क्लॉज के लिए, ठीक है, नॉन इसेंशियल क्लॉज, जो आप लोग पेंटिंग देख रहे हो वो हमारी बहन ने बनाया, ठीक है, नॉन इसेंशियल नॉन डिफाइनिंग, ठीक है, क्लॉज के लिए यूज होता है। और दैट क्या होता है, दैट जो होता है वो इसेंशियल क्लॉज के लिए यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो हमने अभी जो है वो 50 क्वेश्चंस जो थे देखे, कल हम लोग जो हैं इसमें 51 से लेके 150 क्वेश्चन देखेंगे, और 2016 का जो है हमारा ये ताकि आप लोगों को जो है वो 2016 का सेकंड जो है वो वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों को, ताकि 100 क्वेश्चन की आदत पड़ जाए एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में जो होता है पूरा गेम जो होता है वो कंसंट्रेशन का होता है,
आपका जितना अच्छा कंसंट्रेशन रहेगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट बनता है। पहले आधे घंटे में सबका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, फिर धीरे 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 वो डाउन होता है। क्यों डाउन होता है? क्योंकि आपको आदत नहीं होती उतनी देर बैठ के एक साथ क्वेश्चन लगाने की या पढ़ने की, ठीक है। तो वही आदत जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने लाइफ को लाइक करेंगे, ठीक है, क्योंकि पैरेलल हमारी लाइफ भी चल रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम शेयर क्या करेंगे, शेयर करेंगे हम अपने हैप्पीनेस को, ठीक है। उसके बाद से हम सब्सक्राइब क्या करेंगे, सब्सक्राइब हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हमेशा अपने फैमिली फर्स्ट को सब्सक्राइब करेंगे, फैमिली फर्स्ट पॉलिसी को सब्सक्राइब करेंगे, और वहाँ से जो है वो आपको नेशन फर्स्ट की तरफ जाना है, ठीक है। उसके बाद से कमेंट कहाँ करना है, कमेंट वहाँ करना है जहाँ पे आपको कोई मंच मिले या माइक मिले, ठीक है, या लगे कि आपके बोलने से चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर योर